नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत स्पेशल। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। जेएसएससी सीजीएल की जो परीक्षा हुई उसके प्रश्न पत्र लीक हो गए। हजारों छात्रों का भविष्य अंधकार में फंसा हुआ है, अधर में लटका हुआ है। जिम्मेदार कौन है? ईडी ने कल जो पिटीशन दिया था कोर्ट को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रिमांड पर लेने के लिए, उसमें यह लिखा हुआ है कि जेएसएससी से संबंधित कई दस्तावेज, एडमिट कार्ड विनोद सिंह, आर्किटेक्ट विनोद सिंह या एजेंट विनोद सिंह के घर से बरामद हुए। वहीं दूसरी तरफ रांची पुलिस ने जो एसआईटी गठित की है, आज एसआईटी भी रेस है। एसआईटी भी हर तरीके से सोर्सेस से जानकारियां जुटा रही हैं कि आखिर क्लू कहां से मिले, कैसे खुला राज, कैसे हुआ प्रश्न पत्र लीक। लेकिन मामला पेचीदा होता जा रहा है। यहां आपको एक बात जरूर बता दें कि खाकीधारियों की भूमिका संदिग्ध होती जा रही है। कौन कौन रडार पर आएगा ये अभी बता पाना मुश्किल है, लेकिन जो शुरुआती जानकारियां हैं वो चौंकाने वाली है। पहले देखिए क्या है मामला। जेएसएससी पेपर लीक मामले में गरमाई सियासत। व्हाट्सएप चैट से खुलासे के बाद सरकार पर हमला। पूछा, जेएसएससी चेयरमैन पर क्यों दर्ज नहीं हुआ एफआईआर। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में सियासत में अब उबाल है। ईडी द्वारा कोर्ट में दिए व्हाट्सएप चैट के खुलासे के बारे में बीजेपी ने राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं। पुलिस सेवा से रिटायर अधिकारी को क्यों बनाया गया जेएसएससी चेयरमैन। पेपर लीक कांड में जेएसएससी चेयरमैन नीरज सिन्हा पर एफआईआर क्यों नहीं। जिस एजेंसी पर जेएसएससी ने सवाल उठाए थे, उस एजेंसी को परीक्षा की जिम्मेदारी क्यों। नियुक्ति के लिए पीटी और मेंस एग्जाम को कंबाइंड क्यों किया गया। प्रश्न पत्र का स्तर चपरासी वर्ग की नियुक्ति के स्तर क्यों थे। लैब टेक्नीशियन नियुक्ति में भी गड़बड़ी का लगाया आरोप। 80 अंक लाने वाले का चयन, 130 नंबर लाने वाले का चयन नहीं। जांच के लिए बनी एसआईटी पर सवाल, सीबीआई से जांच कराने की मांग। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कुणाल शारंगी ने जेपीएससी परीक्षा में भी गड़बड़ी की आशंका जताई है और चयनित उम्मीदवारों के मेंस की कॉपी को सार्वजनिक करने की मांग की है। इस बार उन युवाओं को एक साथ भी छल किया गया है और युवाओं के लिए बनी उस संवैधानिक संस्था की हत्या की गई है सीधे तौर पर, और इसमें सीएमओ की संलिप्तता सीधे तौर पर सामने आती है। व्हाट्सएप चैट से ये क्रिस्टल क्लियर है। और तो और जो एसआईटी का गठन किया गया है इस पूरे विषय की जांच करने के लिए, एक डीएसपी स्तर के पदाधिकारी के नेतृत्व में, जिस सीधे तौर पर सरकार का मुलाजिम है। हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह से कई पदाधिकारियों का इस्तेमाल अपने गुनाहों को छुपाने के लिए सरकार कर रही है, इस डीएसपी का इस्तेमाल भी उसी राह पर होगा। और जो 4 इंस्पेक्टर, 3 से 4 इंस्पेक्टर इस एसआईटी का हिस्सा हैं, उनका भी संभवतः तबादला हो गया है। तो जब तक ये नए इंस्पेक्टर नहीं आते, ये एसआईटी भी काम करना शुरू नहीं करेगी। पूरे मामले को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा ने राजभवन के सामने धरना दिया, जिसमें बाबूलाल मरांडी भी शामिल हुए। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि प्रश्न पत्र लीक मामले के पीछे हेमंत सोरेन है। कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे जो व्यक्ति है वो हेमंत सोरेन है, जो कि आप तो बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। जिस प्रकार के उनके मित्र विनोद सिंह के यहाँ बच्चों का एडमिट कार्ड मिलना यह स्पष्ट करता है, और फिर चीटिंग हुआ है ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर के सब कुछ। जेएसएससी पेपर लीक मामले की गूंज एक बार फिर संसद में सुनाई दी। रांची सांसद संजय सेठ ने लोकसभा में मामले को उठाया और पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की। पूर्व की सरकार व्हाट्सएप पे चलती थी, ट्रांसफर पोस्टिंग, और वहां जेएसएससी का जो पेपर लीक हुआ, 9 लाख छात्रों का भविष्य अंधकार में था। मुख्यमंत्री के सहयोगी विनोद सिंह के घर से ईडी ने वो एडमिट कार्ड बरामद किए, चैट्स बरामद किए, आमने सामने बैठाकर ईडी ने पूछताछ की। अब बताओ, जेएससी के जो एडमिट कार्ड है उनके सहयोगी से यहां बरामद हो, यह तो गंभीर घटना है। मैं आपसे सदन से मांग करना चाहता हूं, पूरी घटना जो पेपर लीक की हुई है, जो उस चैट से बरामद हुआ है, उस पूरे घटना का सीबीआई से जांच कराई जाए।
प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर सत्ताधारी दलों ने बीजेपी पर पलटवार किया है और कहा है कि जांच के लिए सीएम ने एसआईटी का गठन किया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एसआईटी गठन होगा, जांच होगी और जो भी लोग, चाहे कितने भी पहुंच वाले, कितने भी पैरवी वाले लोग हों, जो भी इस जांच के दायरे में आएंगे, सभी पर कड़ी से कड़ी जो हम लोगों ने कानून बनाए हैं उस कानून के अंतर्गत सभी लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। तो ये तो सिर्फ एक परसेप्शन क्रिएट करने का काम करते हैं, जबकि विधानसभा में सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ने यह घोषणा कर दी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का चाल और चरित्र जो है इसी प्रकार का है और मैं ये जरूर कहता हूं कि महागठबंधन की सरकार ने सीआईटी जांच का आदेश दिया है और बहुत जल्द दोषी पदाधिकारियों पर महागठबंधन की सरकार कार्रवाई करने का भी काम करेगी। प्रश्न पत्र लीक होने से लाखों युवाओं की नौकरी की उम्मीद पर पानी फिर गया है। गरीबी में रहकर भी कड़ी तैयारी के बावजूद उन्हें निराशा हाथ लगी है। बावजूद जांच के नाम पर सिर्फ सियासत हो रही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश और राजेश कुमार की रिपोर्ट। जांच के नाम पर सिर्फ सियासत हो रही है, समस्या का समाधान नहीं निकल रहा और कहीं ना कहीं प्रश्न पत्र का लीक होना कह लें या पदों को बेचने की धांधली करना कह लें, झारखंड इस मामले में बदनाम हो चुका है। कौन नौकरी कर रहा है, सरकारी नौकरी जो भी कर रहा है उसकी कुर्सी अपनी जगह पर हिलती नजर आ रही है, क्योंकि कोई ना कोई मामला जाकर कोर्ट तक पहुंच जाता है, परीक्षाएं स्थगित हो जाती हैं और कभी भी नौकरियां वापस ले ली जाती हैं। पशुपालन इसका चलता फिरता उदाहरण है, अभी और कितने उदाहरण देखने बाकी हैं। सबसे पहले अपने अतिथियों का स्वागत करते हैं। हमारे साथ भाजपा से प्रतुल शाहदेव जी जुड़े हैं। प्रतुल जी स्वागत है आपका। कांग्रेस से हमारे साथ ऋषिकेश सिंह जुड़े हैं। ऋषिकेश स्वागत है आपका। झामुमो से हमारे साथ हरविंदर सिंह देवल उर्फ बटर सिंह जुड़े हैं। बटर जी स्वागत है आपका। और न्यूज रूम से हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय लाल भी जुड़े हुए हैं, जो पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। लेकिन शुरुआत करेंगे सबसे पहले झामुमो से। बटर सिंह से सवाल, सड़क से लेकर सदन तक में विरोध शुरू हो गया है। भाजपा ने विरोध शुरू कर दिया है। आज बीजेपी युवा मोर्चा ने भी राजभवन के सामने धरना दिया है। ईडी ने भी अपनी पिटीशन में यह कह दिया कि विनोद सिंह के यहां एडमिट कार्ड मिले हैं, सीजीएल के जो परीक्षार्थी थे उनके एडमिट कार्ड मिल गए हैं। इसके बाद बाबूलाल मरांडी ने खुलकर कह दिया कि पूरे मामले के पीछे हेमंत सोरेन है। नमस्कार, धन्यवाद आपका। न्यूज़ 11 का धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस संवेदनशील मुद्दे पर आज ये चर्चा रखी है और उम्मीद करता हूँ कि हम सब अलग अलग पार्टियों से आए हैं, बट जो एसेंस है हमारा कि कैसे छात्रों को उनका न्याय मिले उस पर ज़्यादा चर्चा हो, एक दूसरे पे दोषारोपण से ज़्यादा उस पर ज़्यादा चर्चा हो। तो सबसे पहले कि जैसे आपने ही कहा और सबको मालूम है कि जैसे ही ये खबर आई, नए मुख्यमंत्री माननीय चंपई सोरेन जी ने पहले ही एसआईटी का गठन किया और क्लियर एंड क्रिस्टल क्लियर शब्दों में उन्होंने कह दिया कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे वो कोई हस्ती रखता हो, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। तो हमें मैं ये चाहता हूं कि जो एसआईटी गठित की गई है उसको अपना काम करने दिया जाए और हम कोई प्री मैच्योर डिसीजन पे नहीं पहुंचे। आरोप लगाना, देखिए विपक्ष का हमेशा ही ये रहा है, रोल रहा है कि आरोप लगाना, और आरोप लगा रही है। हम उनके आरोपों को एक सकारात्मक तौर से लेते हैं, बट है कि वो नाम जो ले रहे हैं कि फलाने को आप दोषी बनाओ, वो नहीं होगा। इस पर वी डू नॉट वर्क ऑन फैंसीज, वी वर्क ऑन फैक्ट्स। और अगर मैं कल भी आपके चैनल पे बोल के गया हूं, छात्रों के भविष्य से मजाक करने वाले को किसी तरह से नहीं बख्शा जाएगा, वो चाहे कोई भी हो। अगर चेयरमैन की संदिग्धता पाई जाएगी तो परीक्षा स्थगित हुई है, कितनी बार और मजाक होगा? सर मेरी देखिए, मजाक तो ये परीक्षा की जो भर्ती थी, वैकेंसीज थी, आप प्लीज मुझे बता दीजिए ये कब की थी और किसने मजाक करना शुरू किया? हमने तो वो जंग हटाने का काम शुरू किया था ना, ये 2015 की वैकेंसीज थी और 10-10 बार ये कैंसिल हुआ। 4 बार आप फिर 4 बार आवेदन लिए गए। हाँ, 8 बार कैंसिल हुआ। 8 बार कैंसिल हुआ ना जी। किसके इसमें कैंसिल हुआ? आपके भी हुआ, उनके भी हाँ, हुआ, तो वो भी बैठे हैं जवाब। हाँ, नहीं, तो और एक मैं बात और कहना चाहता हूं, मैं अभी की प्रेजेंट सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि ये इसकी जांच चलती रहे। मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री से और झारखंड सरकार से निवेदन है मेरा,
आपके चैनल के माध्यम से कि त्वरित करके नई परीक्षा की जाए और जितने भी बच्चों ने पुराने फॉर्म भरे थे उनको निःशुल्क भरने का चांस दिया जाए कि उनपे पैसे, क्योंकि देखिए गांव से बहुत गरीब परिवार से लोग आते हैं और कैसे पैसा हम बहुत बार देखते हैं, ये फैक्ट्स देखते हैं कि कैसे गरीब परिवार के, अभी 12वीं फेल एक मूवी आई थी जिसमें एक आईपीएस अधिकारी की लाइफ स्टोरी दिखाई गई थी, कितने हम्बल बैकग्राउंड से वो आया, वो 100 रुपए भी नहीं अफोर्ड कर सकते। तो मैं सरकार से ये विनम्र निवेदन करूंगा कि त्वरित एग्जाम्स किए जाएं, त्वरित और निःशुल्क सबके फॉर्म भरे जाएं जिनका फॉर्म ऑलरेडी भरा हुआ था और किसी पे वित्तीय बोझ नहीं है। सर्टिफिकेट मिलेगा तब तो साहब। चलिए पहले भाजपा का एडमिट कार्ड है ना सबके पास, एडमिट कार्ड जिनको मिला है उनके एडमिट कार्ड, कई अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड विनोद सिंह इसमें मैं एक क्लेरिफाई कर दूं, एडमिट कार्ड पे हम लोग पॉलिटिकल लाइफ में जो भी है, आप एक मुखिया से लेके सीएम तक, मेरे मित्र बीजेपी के काफी सीनियर लीडर हैं, कांग्रेस के भी मेरे मित्र बैठे हैं, आप बताइए आपको नहीं मालूम है कि जो भी नेता के पास जाता है क्या बोलता है, भैया मेरा बेटा एडमिशन करा दीजिए, एडमिट कार्ड रख लीजिए। तो एडमिट कार्ड तो आप किसी के घर में जाएंगे एडमिट कार्ड मिल जाएगा। ये तो जवाब नहीं हुआ साहब। जवाब नहीं, देखिए चलिए आते हैं, मैं बता रहा हूं, मैं आपको बता, नहीं जवाब नहीं हुआ, जवाब नहीं हुआ। आप ये नहीं बोल सकते किसी के कई एडमिट कार्ड मिला है, भारी तादाद में अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड किसी के घर से मिलते हैं, तो सारे के सारे विनोद सिंह के रिश्तेदार तो बैठे हुए थे नहीं कि विनोद सिंह ने उनका एडमिट कार्ड ले लिया। ना ही विनोद सिंह कोई मुखिया थे ना चाचा है। विनोद सिंह कांग्रेस आप ये नहीं कह सकते, आप ये नहीं कह सकते कि किसी जनप्रतिनिधि के घर जाकर कोई कहता है। आ रहा हूं, नहीं है बटन आ रहा हूं, लेकिन ये टिप्पणी गलत है कि किसी के यहाँ से अगर आधिकारिक दस्तावेज मिले। अब आप बुलवा रहे हैं। भाजपा से पहला सवाल प्रतुल जी, कई एडमिट कार्ड मिले, बाबूलाल मरांडी सड़क पर उतरे हुए हैं, भाजपा भाजयुमो सड़क पर उतरा हुआ है, सदन में संजय सेठ मांग कर रहे हैं, इनपुट कहां से मिल रहे हैं? 25 लाख रुपए की बात आ गई है कि 25 लाख रुपए एक सीट बेची जा रही थी हर कैंडिडेट से। देखिए, सबसे पहले तो मैं साधुवाद करना चाहूंगा अपने मित्र अरविंदर सिंह देवल का। एक ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस उन्होंने दिया, जहां छात्रों के लिए दर्द छलकना चाहिए था वहां उनके चेहरे पर दर्द छलका, और जहां आपके साथ तेज आवाज करनी थी उन्होंने तेज आवाज में बोला। तो ये सच में ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस है। काश यही हमदर्दी, काश यही संवेदनशीलता इन्होंने छात्रों के लिए दिखाई होती। और हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड ये 2014 से 19 का बीच का पूछ रहे हैं, तो 1 लाख से ज्यादा 3rd और 4th ग्रेड में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने नियुक्तियां की थी। हाथ कंगन कुआरसी क्या, सारा कुछ अब वेब पे उपलब्ध होता है, आप चेक कर सकते हैं। वो सिपाहियों की बहाली हो, दरोगाओं की बहाली हो, वो हाई स्कूल टीचर्स या जो टीचर्स की बहाली होती है, तमाम बहालियों में। अब मैं लौटता हूं, अभी का जो प्रश्न पत्र लिखता है, ये किसने आवेदन दिया? सबसे पहले 24 घंटे पहले छात्रों ने व्हाट्सएप पे इसे भेजा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में भेजा कि ये प्रश्न पत्र लीक हो गया, और स्टाफ कमीशन पूरा इंतजार करती रही। और अंत में जब खत्म हुआ तब उन्होंने माना कि भाई इसका एक परीक्षा का एक प्रश्न पत्र जो था वो लीक हो गया है, इसलिए उसको हम लोग स्थगित करते हैं। जब छात्रों का आक्रोश बढ़ा, वो पूरी परीक्षा को स्थगित करने की बात कर रहे थे। और देखिए, याद रखिए, यही हेमंत सोरेन ने बहुत कड़ा कानून इंट्रोड्यूस किया था जब वो मुख्यमंत्री थे। एफआईआर अभी तक नहीं हुआ था अभिषेक सिन्हा जी, समझिए, अभी तक एफआईआर नहीं हुआ था। अभी तक सिर्फ बात हुई थी कि इस परीक्षा को रद्द किया जाता है, जबकि प्रावधान है तुरंत एफआईआर करना चाहिए था। सदन में 21 नवंबर 2020 को ये पास किया गया है, बाकायदा कानून है ये। बिल्कुल, और ये बहुत कड़ा कानून है। अब देखिए, ये इतने बेचैन होंगे तो ऐसे कैसे? देखिए, सत्ता में बटल जी थोड़ा धैर्य रखें, विपक्ष को बोलने का मौका दें। थोड़ा मैंने तो आपको नहीं टोका, मैंने तो आपको नहीं टोका, आप यकीन मानिए, ऐसा टोका टोकी नहीं होना। जल्दी बात खत्म करें जी। बटर जी ने काफी समय लिया था, 2 लोग हैं, तो थोड़ा समय तो मुझे देंगे। अब मैं आता हूं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जामिनेशन पे। क्यों नहीं एफआईआर तुरंत हुआ? जिस दिन ये सारा एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ और जो पेपर लीक होने की बातें आई, देखिए, इस सरकार ने बालू बेच दिया, इस सरकार ने 2 नंबर के तरीके से कोयला बेचा, इस सरकार ने 2 नंबर के तरीके से पत्थर बेचा। पत्थर तो ईडी ने अपनी चार्जशीट में 1000 करोड़ का जो प्रारंभिक आंकड़ा बताया था, उसको रिवाइज करके अपने सप्लीमेंट्री चार्जशीट में 1250 एकड़ कर दिया। ये सारा पूछेंगे बट्टर सर्टिफाइड कॉपी कहां है, तो ये तो आप जाकर देख सकते हैं। अब ई कोर्ट्स की सुविधा है, सारे डॉक्यूमेंट्स इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। तो ये 1250 करोड़ का जो खनन रैकेट हुआ था, उसके अलावा इन्होंने छात्रों के सपनों को बेच दिया। 6 लाख से 9 लाख के बीच में, अभी भी एक क्लियर फिगर नहीं बताते। इतनी बड़ी संख्या में छात्रों ने बैठे थे वो एग्जामिनेशन में, उनके सपने को चकनाचूर कर दिया। और हद तो तब हो गई जब वो दूसरे दिन
उसके घेराव कर रहे थे, आक्रोशित थे, तो मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ हो रही थी। पूरा का पूरा सरकार उसी समय सीएम हाउस में मौजूद था। एक छोड़ दीजिए मंत्री की बात, एक कोई अफसर भी नहीं गया उन छात्रों के आक्रोश को ठंडा करने के लिए। छात्रों और उसके बाद जो हंगामा हुआ, पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज हुआ, गाड़ियां टूटी, उसके बाद एफआईआर छात्रों पर हुआ। ये एफआईआर उस एजेंसी पे क्यों नहीं हुआ? और ये एजेंसी ब्लैक लिस्टेड थी। और देखिए, मैं फाइनल 10 सेकंड, अभिषेक जी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन ये नहीं कह सकते कि हमने आउटसोर्स कर दिया। साहब, आउटसोर्स आपके समय अगर नहीं हुआ तो आपने कैंसिल क्यों नहीं किया? आपके पहले के चेयरमैन ने किया तो आपने क्यों नहीं कैंसिल किया? ये पूरे तरीके से छात्रों के सपनों को बेचने वाली सरकार है। और जो मुख्यमंत्री के साथ विनोद सिंह के चैट की खबरें आ रही, जो कोर्ट में वकील थे जिन्होंने बताया कि ईडी ने दलीलें दी, जो कैसी स्ट्रॉन्ग दलीलें थी ईडी की, कि ये जो चैट का जो सिलसिला था ना, वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एडमिट कार्ड पर जाकर खत्म होता है। यानी मुख्यमंत्री और इनके बीच में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एडमिट कार्ड को लेकर तो दस्तावेज बरामद हो गए। बिल्कुल, जब दस्तावेज ही उनके घर से बरामद हो गए हैं। रुक करते हैं, कांग्रेस का ऋषिकेश जुड़े हैं, छात्र जीवन से राजनीति कर रहे हैं। ऋषिकेश, हजारों छात्रों का भविष्य अंधकार में है, लेकिन ना तो अभी तक जीएसएससी के अध्यक्ष सामने आ रहे हैं, ना जीएसएससी के अध्यक्ष पर या उस एजेंसी पर जिनको प्रश्न पत्र छापने की जिम्मेदारी दी गई थी उन पर कोई प्राथमिकी दर्ज हुई है। एसआईटी गठित हो गई है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एसआईटी अभी भी जांच कर रही है कि प्रश्न पत्र लीक कहां से हुआ है। तो जांच यहीं पर घूमती रह जाएगी और आधार बनाया गया है, नामकू में जो लाठीचार्ज हुआ है उसको आधार मानकर एसआईटी जांच की गई है, शुरू की गई है। अभिषेक, छात्रों का जो एग्जाम था उसका प्रश्न पत्र लीक हुआ और दुर्भाग्यपूर्ण था। 2016 की वैकेंसी थी, 2024 में आकर के एग्जाम हो रहा था। 6 लाख से अधिक छात्र का भविष्य का मामला था। प्रश्न पत्र लीक हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार, महागठबंधन की सरकार, प्रश्न पत्र लीक होने के बाद एसआईटी गठित की और एसआईटी का रिपोर्ट आने के बाद एक भी दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। सारे दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। प्रतियोगिता परीक्षा अधिनियम 2023 जब आया था, उसमें साफ कहा गया कि प्रश्न पत्र लीक होते हैं या एग्जाम में कोई भी गड़बड़ी होती है तो उसके खिलाफ 10 साल तक की सजा या उम्र कैद की सजा और 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का जुर्माना भी लगाया गया है। जो भी व्यक्ति दोषी होंगे छोड़े नहीं जाएंगे। एसआईटी की जांच का एफआईआर क्यों नहीं? एसआईटी की जांच का एफआईआर क्यों नहीं? मैंने नहीं कहा एफआईआर क्यों नहीं? मैं जानना चाह रहा हूं। देखिए, विपक्ष ना आप सत्ता में हैं, आप अपनी बारी का इंतजार करिए, अपनी बारी का इंतजार करिए। एफआईआर आखिर हो क्यों नहीं रहा है? एजेंसी पर एफआईआर क्यों नहीं हो रहा? चलिए अध्यक्ष समझ में आते हैं। एजेंसी हो, फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी अध्यक्ष की। अभिषेक, अध्यक्ष इससे अपना पिन नहीं छुड़ा सकते। फाइनल रैपअप करने दीजिए। बोलने नहीं दे रहे, 5 मिनट बोलिए ना, बस एक लाइन। अध्यक्ष ये कहकर नहीं बच सकते कि मैंने आउटसोर्स कर दिया था। रिस्पॉन्सिबिलिटी अध्यक्ष ने तो ये भी नहीं कहा है। नहीं, ये अध्यक्ष ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। सवाल आपसे है, अध्यक्ष मौन है, अध्यक्ष पर एफआईआर नहीं हो रहा है, एजेंसी पर एफआईआर नहीं हो रहा है जो प्रश्न पत्र छाप रही थी। आप एसआईटी की जांच रिपोर्ट आने दीजिए। अगर अध्यक्ष दोषी होंगे तो उन पर भी कार्रवाई होगी, एजेंसी दोषी होगी उस पर भी कार्रवाई होगी, और इस बीच में अगर कोई दलाल इन्वॉल्व होंगे उस पर भी कार्रवाई होगी। झारखंड में महागठबंधन की सरकार जब तक दलाल के झारखंड में काम नहीं होता। सबसे महागठबंधन की सरकार, अभिषेक एसआईटी की बात आप बता रहे हैं, महागठबंधन की सरकार 2016 के वैकेंसी का एग्जाम लेने का। देखिए, गठबंधन को तो अभी बचाना, यही सरकार छात्रों को विश्वास दिलाती है। चलिए आ रहा हूं प्रतुल जी आपके पास, और नियुक्ति भी देंगे आपका। ऐसे मत लीजिएगा कि इस तरीके से बार बार छात्रों को उलझना पड़े। इंतजार करिए, कोई दोषी पता नहीं कब तक जांच चले, कितने एसआईटी के रिपोर्ट अभी तक आए। आ रहा हूं प्रतुल जी, आ रहा हूं। ऋषिकेश 2 मिनट समय दीजिए, 2 मिनट समय दीजिए। ऋषिकेश, मुद्दा दरअसल यह है कि इस पेपर लीक के मामले को लेकर झारखंड में एक तरफ तो सियासी उबाल है, दूसरी तरफ आम जनता भी काफी नाराज है, लोग भी जो है परेशान है। कई बच्चों का भविष्य अंधकार में है। झारखंड संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा के पेपर लीक हुए, दस्तावेज ले लिए गए, दस्तावेज पर उनको नौकरी देने का वादा कर दिया गया, और दस्तावेज जब दिए गए, जब प्रश्न पत्र दिए गए तो एडवांस भी लिया गया और बाकी पैसे ठीक रिजल्ट के साथ देने के लिए आश्वस्त कराया गया। पूरे मामले को एक बार इस रिपोर्ट में समझिए। हम आपको एक एक बारीकी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उबाल बढ़ता जा रहा है लोगों के बीच। माननीय मुख्यमंत्री जी है, आपने तो जेबे किए
हम लोग का जिंदगी पूरा बर्बाद करके चल गए। जेएससीसी सीजीएल पेपर लीक कांड पर झारखंड में उबाल है। पेपर लीक कांड को योजना के तहत अंजाम दिया गया। सबसे पहले रैकेट ने आउटसोर्स एजेंसी से संपर्क साधा, फिर दलालों ने परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की खोज की। अभ्यर्थियों को एग्जाम के 2 दिन पहले घर छोड़ने को कहा गया। अभ्यर्थियों की सहमति के बाद उसके सर्टिफिकेट बंधक रखवा लिए गए। अभ्यर्थियों से 4 ब्लैंक चेक लिए गए। प्रश्न पत्र दिखाने के तुरंत बाद अभ्यर्थियों से 3 लाख रुपए लिए गए। अंतिम रिजल्ट निकलने के बाद 20 लाख रुपए और देने थे। अभ्यर्थियों को गया, पटना, रांची और धनबाद में प्रश्न पत्र दिखाए गए। उत्तर याद करने के लिए 7 घंटे का वक्त दिया गया, लेकिन बिहार के गया से प्रश्न पत्र लीक हो गया। पेपर लीक कांड को लेकर जब न्यूज़ 11 भारत की टीम ने जेएससीसी का पक्ष जानने की कोशिश की तो परीक्षा कंट्रोलर मधुमिता भागती नजर आई। मैडम आप अरे मैडम एग्जाम चेयरमैन सर से बात करने दीजिए। आप ऐसे अभी ना किसके परमिशन से? परमिशन हम लोग को सब एग्जामिनेशन कंट्रोलर है ना आप। मीडिया के सवालों से भागकर परीक्षा कंट्रोलर ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। यही नहीं, मीडिया को जेएससीसी कार्यालय से बाहर निकालने की भी कोशिश हुई। मैं जेएससीसी कार्यालय के पास मौजूद हूं। कोई भी पदाधिकारी, कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। जहां जहां जाएंगे आपको, मैं यहाँ के परीक्षा कंट्रोलर मधुमिता जी से मिलने आया था, उन्होंने भी अपनी बात कहने से मना कर दिया। उसके बाद जन सूचना पदाधिकारी होते हैं झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग में, उनके चैम्बर में भी मैं आया हूं, वह भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। चैम्बर दिखाने की कोशिश करेंगे, यह जानते हुए कि हमारे साथ यहाँ के सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं। मैं अकेले इस दफ्तर में नहीं आया हूं, इनके साथ एक बार दिखा दीजिए ताकि यह आरोप ना लगे कि मैं किसी चैम्बर में अकेले गया हूं। तमाम लोगों ने अपने मुंह पर चुप्पी साध रखी है। जहां जहां जाएंगे आपको कोई भी पदाधिकारी कैमरा को देखकर भागते हुए नजर आएंगे। सवाल यह है कि इतनी चुप्पी क्यों, इतना सन्नाटा क्यों? देखेंगे मीडिया कर्मी जो कोई भी बात करने को तैयार यहां पर नहीं है। तमाम लोग, सर क्या आदेश आया ऊपर से? बिना आदेश से कैसे आगे हम लोग को डांटा सुन रहे पड़ रहा है। आप लोग डांटा जा रहा है जी सर। क्या बोला जा रहा है? अरे भाई कुछ बोला जा नहीं जा रहा है, हम लोग को बुला रहा है साहब। पूरे मामले पर जेएससीसी चेयरमैन नीरज सिंह की चुप्पी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरी ओर छात्रों में जबरदस्त आक्रोश आपने तो जेबे किए, हम लोग का जिंदगी पूरा बर्बाद करके चल गए, है ना। और जाते जाते वो वीडियो जारी किए थे कि हम इतना रोजगार दिए, इतना नौकरी दिए, इतना ही दिए कि विपक्ष वाला देख नहीं पाया और हमको मतलब सत्ता से हटाने का प्रयास किया। तो वही हम मुख्यमंत्री जी से बोलना चाहते हैं, एक्स मुख्यमंत्री, कि कितना आपको प्यार मिला है कमेंट सेक्शन में खोल के देखिए। यूट्यूब से लेकर सोशल मीडिया का कोना कोना में मधुमिता में है कि क्या है, नाम तो उनका पूरा मीठा मीठा है, लेकिन उनका काम पूरा जहर वाला है ना। कैमरा देखती है तो मुड़ी उधर कर लेती है। मेन बात तो मुड़ी काहे करी उधर मालूम है? उसको पावर नहीं कि सामने नजर मिला के बात कर सके, लड़का को जवाब दे सके। पेपर लीक ना हो, इसे लेकर फुल प्रूफ प्लान बनाया गया था। हाईटेक तरीका भी अपनाया गया, लेकिन गया में उस वक्त पेपर लीक हो गया, जबकि अभ्यर्थियों को एक होटल में उत्तर रटवाए जा रहे थे। झारखंड सीजीएल एग्जाम में जेएसएससी के इसी कार्यालय में तमाम रणनीति रची गई। कहां पेपर लीक करना है, किन अभ्यर्थियों को टच करना है, तमाम तरह की साजिश इसी कार्यालय में बैठकर रची गई। जेएसएससी आधा सच बोल रहा है और आधा फसाना। जिम्मेदारी आउटसोर्सिंग कंपनी के ऊपर थी, लेकिन सवाल उठता है कि आउटसोर्सिंग कंपनी की निगरानी कौन करेगा? मतलब दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। कैमरामैन कुमार कैश के साथ अजय लाल, न्यूज़ 11 रांची।
पूरा मामला देखा आपने। मीडिया जब पूछने जाती है तो धक्के खाने पड़ते हैं, मीडिया ना पूछने जाए तो गोदी मीडिया कहा जाता है। हर तरफ से मीडिया को सवालातों के घेरे में घेरने की कोशिश होती है, लेकिन जवाब देने से वो तमाम दायित्वधारी भागते हैं जिनको जवाबदेह होना चाहिए हजारों लाखों छात्र छात्राओं का। हमारे सहयोगी अजय लाल आज दिन भर इस पूरे मुद्दे पर नजर बनाए रखे, बाकायदा जीएसएससी गए, सीधे जुड़ते अजय लाल से। अजय, माजरा क्या है आखिर? ये कौन शख्स है मधुमिता और कौन सी एजेंसी है? इस पर प्राथमिकी दर्ज कराने से हिचक क्यों रही है सरकार, एसआईटी और प्रशासन? देखिए अभिषेक, इस मामले में किसी ना किसी को नैतिक जिम्मेदारी लेनी होगी। आप यह नहीं कह सकते कि हमने पूरे परीक्षा को आउटसोर्स कर दिया था। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे आने के पहले जब आप चेयर पर बैठते हैं तो आप कस्टोडियन हो जाते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि पिछले 7 दिनों से नीरज सिन्हा दफ्तर नहीं जा रहे हैं। पिछले 7 दिनों से जेएसएससी के जो सेक्रेटरी हैं वो दफ्तर नहीं जा रहे हैं। कैसे करके आज न्यूज 11 जेएसएससी कार्यालय में घुसने पर, मैं घुसना सब इसलिए कह रहा हूं कि वहां पर किसी को जाने की इजाजत नहीं है। आप होटवार जेल में पर्ची भेजकर किसी से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन जेएसएससी कार्यालय जाकर आप किसी से मुलाकात नहीं कर सकते, बंदिशें हैं वहां पर। बावजूद इसके किसी तरह से न्यूज 11 की टीम वहां गई थी और आज कुणाल सारंगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, कहा था कि वो चपरासी स्तर का सवाल है। मेरे हाथों में सवाल है, मेरे कैमरा पर्सन जी दिखाएं, जूम करके दिखाएं। कोशिश करेंगे। देखेंगे, एक सवाल मैं ले रहा हूं, उसमें कहा जाता है कि भारत में 7वीं क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन है? 7वीं क्लास का बच्चा भी आंसर लगाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वो भी सवाल आया था। फिर एक और सवाल है, ब्लैंक स्पेस, झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। मुझे लगता है कि 3री कक्षा के छात्र से पूछेंगे तो वो जवाब में रघुवर दास बताएगा। ये 2 सवाल हैं। ये कौन से एग्जाम का है? संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, जिसकी परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों को जिले में तैनाती थी, यानी कि 2nd ग्रेड से थोड़ा नीचे और 3rd ग्रेड से ऊपर। ये तरह के सवाल है। फिर कहा जाता है, एक और देखिएगा, अजीब सवाल है, एक तारा के बाद यंत्रों में से जिसका प्रयोग झारखंड में किया जाता है। अब इसमें लिखा है कि चमड़ा, तार, स्ट्रिंग, वुडविन, कीबोर्ड। अब समझिए कि ऐसा सवाल कि शायद 7वीं 8वीं कक्षा का छात्र भी बैठे। फिर लिखा हुआ है, पगहा जोड़ी रेखाटों के लेखक कौन है? ये 8वीं क्लास में पढ़ाया जाता है। फिर लिखा हुआ है कि कौन सा राज्य दुनिया के समृद्ध खनिज क्षेत्रों में है जिनका 40% खनिज पाया जाता है? ऑप्शन दिया गया मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम, झारखंड। अजय, क्वेश्चन तो हमने देख लिया, लेकिन मधुमिता जो परीक्षा कंट्रोलर है, आ रहा ऋषिकेश, मधुमिता जो परीक्षा कंट्रोलर है वो मीडिया को देखकर भाग क्यों रही है? जवाब देने से क्यों कतरा रही हैं? भाग इसलिए रही थी कि कई प्रकार के संदेह पैदा हुए हैं और इसका किंग पिन जेएसएससी कार्यालय में है। मुझे लगता है कि आज न कल इसका पर्दाफाश पुलिस करेगी और एसआईटी का जो गठन हुआ है वो अपने आप में अचंभित करने वाला है। डीएसपी स्तर का एक अधिकारी को पूर्व डीजीपी की जांच दल का प्रमुख बनाया गया है। आप कल्पना कीजिए कि डीएसपी स्तर का कोई पदाधिकारी अपने एक्स डीजीपी से क्या आंख में आंख मिलाकर बात कर सकता है? नहीं, न्यूज 11 इस मामले को पूर्व से उठा रहा है। हम पहले दिन ही एसआईटी गठन का आदेश हुआ था, उस दिन से इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि आखिर एक पूर्व डीजीपी, एक आईपीएस के ऊपर जांच करने के लिए एक डीएसपी को अधिकृत किया जाता है। आखिर वो कितनी सादगी और सच्चाई से जांच कर पाएंगे? जय, बने रहिएगा हमारे साथ, एक बार बने रहिएगा जय हमारे साथ। एक बार भाजपा का रुख करते हैं, भाजपा से पूछते हैं कि मीडिया को अंदर जाने से मनाही क्यों? जेएसएससी के भीतर जेल जैसी सुरक्षा क्यों? आपने अभी देखा प्रतुल जी कैमरा पे कह रहा है, गार्ड की साहब ने बुलाया और बिना पूछे अंदर घुस गया, इसलिए डांट रहे हैं। जो संबंधित पदाधिकारी है वो कैमरा देखकर भाग रहे हैं।
कौन जवाब देगा, किसकी जवाबदेही है? देखिए अभिषेक, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि मीडिया के साथ, जिसे चौथा स्तंभ कहते हैं, लोकतंत्र का प्रहरी कहते हैं, इस तरीके का बर्ताव झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के कार्यालय के भीतर किया गया। और वहां जो सन्नाटा पसरा था ना अभिषेक, वो चीख चीख कर कह रहा है कि ये जो करप्शन का खेल है, प्रश्न पत्र लीक का खेल है, इसी स्टाफ सिलेक्शन के कॉरिडोर से निकलकर सीधे मुख्यमंत्री के द्वार जाता है। और लॉ के मैक्सिम में एक बड़ा फेमस टर्म है रेस इप्सा लॉकिटोर। बिल्कुल शॉर्ट में बोल रहा हूं, लॉ के मैक्सिमम में बड़ा फेमस टर्म है रेस इप्सा लॉकिटोर, यानी ट्रूथ इटसेल्फ स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, यानी सच्चाई खुद ब खुद बोलती है। जिस समय खचाखच भरे कोर्ट में वकीलों के सामने ईडी ने कहा था कि मुख्यमंत्री और विनोद सिंह के बीच जो चैट था वो सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर नहीं था, लास्ट में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के प्रश्न पत्र को लेकर भी था, लीकेज को लेकर भी था। तो इसके लिए अब रॉकेट साइंस के ज्ञान की आवश्यकता नहीं, आपने छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। और आपको याद रखना चाहिए, अदालत में भी दो स्टेज होता है, एक प्राइमा फेसी किसी मुकदमे को सच मानना और दूसरा ट्रायल। प्राइमा फेसी अगर पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई भी रिलीफ की गुंजाइश होती तो सुप्रीम कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट गए थे और फिर पीएमएलए कोर्ट गए थे, उनको रिलीफ नहीं मिलती और इनका रिमांड का अवधि भी बढ़ा है। प्राइमा फेसी अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री को गलत माना है, ट्रायल में ये प्रूव होगा। जवाब देने दीजिए ऋषिकेश। अभी अभी आपने कहा एसआईटी पर भरोसा कीजिए, कैसे भरोसा करे जनता? कैमरे पे आप देख रहे हैं कि संबंधित अधिकारी भाग रहे हैं जिनको वेतन मिलता है, हमारे पैसे का, जनता के पैसे का, जो टैक्स भरते हैं उसके पैसे से वेतन दिया जाता है। पूर्व डीजीपी है और उनके रहते हुए, अध्यक्ष रहते हुए प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। मजाक बन गया है पूरा जो सिस्टम है। और एफआईआर क्यों नहीं? एसआईटी जांच सिर्फ ध्यान जवाब देने दे, ऋषिकेश को जवाब देने दे। अभिषेक सिर्फ ध्यान जवाब देने दे, ऋषिकेश को पहले जवाब बस खाली एक लाइन बोल लूं, एसआईटी जांच का कोई नतीजा नहीं निकलेगा और आप देखेंगे एफआईआर नहीं हुआ, ये पूरा कवर अप ऑपरेशन है। उस पर भी बात तरीके से एक रिटायर्ड जज जस्टिस बीके गुप्ता को सारे मामलों में एसआईटी का छात्रों का, प्रतुल जी यहाँ मुद्दा छात्रों का, मुद्दे को इधर उधर ना ले जाए। जवाब देने दे, बिल्कुल कांग्रेस को जवाब देने दे। बता ऋषिकेश कौन देगा जवाब? चार बातें आई हैं अभिषेक इसमें कि डीएसपी एक्स डीजीपी का जांच कैसे करेंगे जी? क्या डीएसपी की क्षमता पर आप शक कर रहे हैं? डीएसपी इतना छोटा पद है या एकदम ये आप भी समझते हैं ऋषिकेश, प्रैक्टिकल बात बताएं, ये हायरार्की का मुद्दा है। दूसरी बात, कुणाल सारंगी जी ने कहा कि बच्चों का सवाल है, 150 सवाल था विषय। 150 सवाल में कुछ सवाल हो सकते हैं कि आसान है, झारखंड से संबंधित हैं जी, लेकिन वो बाहर विदेश में पढ़े होंगे तो उनको बच्चों का सवाल लग रहा है। 4th ग्रेड का विदेश के मैंने नहीं बोला, लेकिन छात्रों के हित के साथ खिलवाड़ क्यों? प्रतुल जी आग्रह होगा छात्रों तक बात पहुंचने दें। बता ऋषिकेश, जल्दी बताए, बात जल्दी पूरी करें। दूसरी बात, बार बार टोकेंगे तो जल्दी कैसे होगा? मूलवासियों का कोई बच्चा विदेश पढ़ गया, इस पर इनको आपत्ति क्या? सारे खदान जो है सोरेन परिवार के नाम पे होगा, जितना माइनिंग रिलीज है वो क्या सोरेन परिवार के नाम सरकार है, वो उचित है? कोई मूलवासी का बेटा विदेश में पढ़ गया, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो समझेंगे अपने अतिथियों के साथ कि छात्रों तक, दर्शकों तक आखिर क्या बताना चाहते हैं। ऋषिकेश आप ही के पास आऊंगा, एक ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के बाद फिर आप ही के पास आऊंगा, लेकिन आप तीनों अतिथियों से एक आग्रह फिर करूंगा कि यह मुद्दा छात्रों का है, एक दूसरे को इस तरीके से क्रॉस न करें कि छात्रों तक बात पहुंच ना पाए। मैंने भी सवाल आपसे यह पूछा था कि जवाब यह दे दे मुझे कि आखिर कौन जवाब देगा, सारे जवाब दे इधर से उधर भागते फिर रहे हैं। वक्त है एक ब्रेक का, लौटते हैं तुरंत ब्रेक के बाद। जवाबदेह है वो कैमरा देखकर भाग रहे हैं, जवाब देने से कतरा रहे हैं। और जो सुरक्षा कर्मी है, लग रहा है जीएसएससी को पुलिस की छावनी बना दी गई है। सुरक्षा कर्मी कह रहा है आकर कि बिना साहब से पूछे अंदर कैसे आ गए। जब जांच होगी, एसआईटी की जांच चल रही है, तो कोई कहीं नहीं भाग पाएंगे, जवाब सबको देना पड़ेगा और सारा सब सामने आएगा। दो बातें मैं कहना चाहता हूं, इंटरप्ट नहीं करे बीच में प्लीज। एक कहा इन्होंने कि सरकार का कोई आदमी जेएसएससी के छात्रों का संज्ञान नहीं लिया,
प्रश्न पत्र लीक उस हुआ दिन था। नहीं, बातों को खेल नहीं। मैंने कहा जिस दिन छात्रों का घेराव हुआ उस दिन पूरी सरकार मुख्यमंत्री आवास में बैठी रही, क्योंकि मुख्यमंत्री क्या है ये? पूछताछ चल रही थी। अभिषेक क्या है ये? गलत कोट किया। प्रतुल जी रुके आप। अभिषेक क्या है ये? ऋषिकेश, अगर सरकार ने संज्ञान लिया होता। अभिषेक क्या है ये? क्यों बौखला रहे हैं ये? समझ में नहीं आ रहा कि बौखलाहट किस बात की है इनकी। समझ में नहीं आ रहा कि बौखला क्यों रहा है। जब कांग्रेस बात रख रही है तो क्यों बौखला रहे हैं? बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं? अपनी बारी में भी बोल रहे हैं, मेरी बारी में बोल रहे हैं। क्या है अभिषेक, आप इसको संभालिए एंकर के रूप में। ये ठीक बात नहीं है कि किसी का बीच में कोई बोलेगा और आप बात को दबाने की कोशिश करेंगे। आप बताता हूँ कि कांग्रेस की एमएलए अम्बा प्रसाद सबसे पहले गई। प्रतुल जी आप रुके। ऋषिकेश एक बात बताएं, अगर संज्ञान लिया गया था तो फिर छात्रों पर लाठीचार्ज भी हुआ और एफआईआर भी उन्हीं पर किया गया। अगर कोई भी छात्र पर एफआईआर होगा, जांच करने अब क्या होगा? एफआईआर हो चुका है। जांच होने के बाद सारा एफआईआर वापस होगा। अगर निर्दोष हैं कि उपद्रवी हैं तो जांच होने दीजिए। जांच होने दीजिए। तो निर्दोष हैं, छात्र हैं या उपद्रवी हैं, उपद्रवी होंगे तो बक्से नहीं जाएंगे। हर मुद्दे प्रतुल जी एक सेकंड मुझे बोलने दे। ऋषिकेश, अगर आप हर मुद्दे पर ये कहेंगे कि जांच होगा, उसके बाद रिपोर्ट आएगी, उसके बाद होगा, ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। ऋषिकेश, छात्र आपसे जानना चाह रहे हैं कि कांग्रेस का क्या स्टैंड है इस मामले में। जब लाठियां पड़ रही थी पीठ पर, एक तो प्रश्न पत्र। प्रतुल जी आप मुझे बात पूरी कर दें। प्रतुल जी बात पूरी कर दें। ऋषिकेश, मुझे एक बात बताएं, जब छात्रों के पीठ पर लाठियां पड़ रही थी और उसके बाद उन पर केस किए गए, नॉन बेलेबल धाराएं लगाई गई, जिसको आधार मानकर एसआईटी बना दी गई, आज आपसे स्टैंड मांगा जा रहा है कि आप कहां खड़े हैं? हम छात्रों, आप कह रहे हैं जांच होगा तब तो जस्टिस हो जाएगा। जांच होने दीजिए। एक भी दोषी नहीं बचेंगे, एक भी दोषी नहीं, एक भी गुनाहगार नहीं बचेंगे। अभिषेक मैं बता दे रहा हूँ। और बाबूलाल मरांडी आज कौन गुनाहगार लग रहा है? प्रतुल जी बात पूरी कर रहे हैं उनको। आप आज कहां खड़े हैं? ऋषिकेश, कांग्रेस आज कहां खड़ी है? प्रतुल जी आप मुझे सवाल पूछते थे, आग्रह होगा आपसे। प्रतुल जी के जनक जेपीएससी 1, जेपीएससी 2, ऋषिकेश साहब आप वापस न ले जाए। आप मुझे ये बताएं कि जीएसएससी के मुद्दे पे कांग्रेस कहां खड़ी है? चलिए, आप दोनों जवाब नहीं दे रहे हैं, आप दोनों बातों से भाग रहे हैं। झामुमो का रुख करते हैं। छात्रों के साथ जी, सरकार आपकी है, छात्रों को सरकार आज कहां खड़ी है? कांग्रेस कह रही है जांच होगी, कोई दोषी, मेरा सवाल पूरा हो जाने दे। कांग्रेस कह रही है जांच होगी, कोई दोषी बक्से नहीं जाएंगे। जांच हो ही जाएगी, चार्जशीट हो ही जाएगी, तो उसके बाद तो जो जुडिशियल सिस्टम है वो अपना न्याय करेगा, जो न्याय होगा वो सामने आ जाएगा। अभी जो वस्तु स्थिति नजर आ रही है उसमें झामुमो अपने आप को कहां खड़ा देख रही है? जीएसएससी अधिकारियों के साथ या छात्रों के साथ? एकदम छात्रों के साथ। सबसे पहले प्लीज मैं यहाँ पर बात पूरी कर दें। बात पूरी कर दें। देखिए, मैं अपने मित्र से रिक्वेस्ट करता हूं, मैं आपको बताऊंगा, वो भी बताऊंगा, और आपसे भी पूछूंगा कि जेपीएससी का जांच का दायरा कहां तक था। आप थोड़ी प्रतीक्षा करें। प्रतुल जी थोड़ा संयम आप भी रखें, क्योंकि परीक्षा में घोटाला और धांधली के लिए तो भाजपा पहले से मैदान में। रुक जाए, छात्र को संयम रुक जाए। उस समय ढाढ़स दिलाने कोई जेएमएम का कांग्रेस का मंत्री। मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, अभी मैं पूरा दिखाऊंगा, जीएसएससी 1 से लेकर जेपीएससी से लेकर अभी तक का सारा आंकड़ा दिखा दूंगा। रुक जाए, पहले झामुमो से समझने दे, पहले मुझे झामुमो से आप ये समझने दे। प्रतुल जी फिर आग्रह होगा, पहले झामुमो तो समझने दे कि झामुमो सरकार के साथ खड़ी है, सरकार माफ कीजिएगा, झामुमो जीएसएससी अधिकारियों के साथ खड़ी है या छात्र के साथ खड़ी है? अगर छात्रों के साथ खड़ी है तो केस छात्रों पर क्यों हो रहे हैं, लाठी डंडे अधिकारियों पर क्यों नहीं हो रहे? लाठियों से क्यों पीटा उनको? जी बताएं बटर जी। प्लीज मैं चाहता हूं मुझे 5 मिनट शांति में बोलने प्रतुल जी 5 मिनट दीजिए, बोलने दीजिए। प्रदेश में अरे यार, ऊंचा चिल्लाने से कोई बात सही नहीं हो जाती है। बात को समझिए। सरकार ने भाजपा की सरकार ने छात्रों के साथ जांच होने दीजिए। कुछ छात्र थे भाजपा। चलिए, अगर कांग्रेस भाजपा बोल चुकी हो तो सत्ता में आप दोनों फिलहाल, आप तो भाजपा नहीं है, जरा सत्ता से समझ लेने दीजिए कि सत्ता किस सियासत में बैठ रही है, किस पलड़े में बैठ रही है और कैसे देख रहे हैं इसको। झामुमो बताएं बटर जी, बात पूरी करें जल्दी। स्टैंड कल भी मैं बोल के गया था, वेरी क्लियर है, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा है जैसा आप बोल के गए थे। टाइम दीजिए ना, क्या चीज है। अब मान लीजिए 1 मिनट,
हम अपने FIR क्यों नहीं? झारखंड की सरकार किसकी है? इसलिए विश्वास झारखंड की सरकार किसकी है? CRPC के किस झारखंड की सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलती है। DSP पर विश्वास है, न SIT पर विश्वास है, किस पर? ED और CBI इनकम टैक्स, यही तीनों पर इनको विश्वास है। ED पर विश्वास है, CBI पर इनकम टैक्स पर, SIT पर विश्वास क्यों? आपने ऋषिकेश आप बार बार ये कह चुके हैं। एक मिनट प्लीज मुझे बोलने दीजिए। मैं आपके नहीं, आप मुझे प्रतुल जी, आपने ये मुद्दा कई बार उठा दिया कि FIR क्यों नहीं हुआ। यही सवाल मैं पूछ रहा हूं, जवाब देने दीजिए। ऋषिकेश, आपने एक सवाल, एक लकीर आपने खींच ली है कि जांच होने दीजिए। जांच होने दीजिए में हजारों छात्र आपके जांच के सालों चलने तक इंतजार नहीं करते रहेंगे। जांच होने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं कि सरकार किस करवट बैठी है। झाड़ू में दावा है छात्रों के साथ है। बार बार देखिए, तो मैं अपने मित्र के साथ ज्यादा ऊंचा बोल सकता हूं। बटर जी, आप मेरी बात सुनिए। आप उनको बात पूरी कर देना प्रतुल जी। जांच का दायरा क्या है? अरे ये इतना बता दें, वो बताएंगे। आप देखिए, आप उनको बोलने देंगे तब वो बताएंगे। प्रॉब्लम क्या है? बीजेपी के प्रवक्ताओं के साथ ट्रेनिंग दी जाती है कि जब कोई कंटेंट नहीं है तो अपनी आवाज ऊंची कर लो। वो सिर्फ छात्रों पर हुआ हंगामा है। छात्रों पर मैं आप लोगों को बता दूं कि आज छात्रों के जीवन और भविष्य को देखते हुए न्यूज 11 ने यह डिबेट 1.5 घंटे का रखा है। आप लोगों के पास पूरा 1.5 घंटा चिल्ला के बात करना है कि आपको कुछ सुनना है। आपको पूरा मौका मिलेगा और 1.5 घंटे आपको सुननी है। आपको क्या लगता है विपक्ष आपको माला पहनाएगा? अरे आपने छात्रों के साथ अन्याय किया, जिसने आपको वोट करके सत्ता में बैठाने का काम किया। अरे तो हम छात्रों को जवाब देंगे, हम बीजेपी को जवाब नहीं देंगे। हुआ तो मुख्यमंत्री हम बीजेपी को जवाब देने के लिए नहीं रहते हैं। 28 छात्र जो है उत्तीर्ण होते हैं। प्रतुल जी, थोड़ा पानी आप पीजिए, थोड़ा सा आग्रह करो, थोड़ी सी पानी पीजिए, थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए। बटर जी, सीधा सवाल आपसे है। बटर जी, आखिर छामुमो अगर आप कह रहे हैं छात्रों के साथ खड़ा है, जनता कैसे माने कि आप छात्रों के साथ खड़े हैं? कुछ टाइम दीजिए, 1 हफ्ते का समय दीजिए, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। FIR दर्ज करने में मैं सबसे पहले मैं न्यूज 11 को साधुवाद देता हूं कि उन्होंने जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की है। न्यूज 11 के आज DSP साहब यहां भी आए थे। नहीं चलेगा, एक निर्दोष पत्रकार को अपने जेल भेजा और आज अपनी पीठ सब दबा रहे हैं। नहीं, उधर अभी नहीं जा रहा है। फिर देखिए कहां से कहा। अब थोड़ी देर में हिंदू मुस्लिम, थोड़ी देर में हिंदू मुस्लिम भी होगा, थोड़ी देर में हिंदू मुस्लिम भी होगा, थोड़ी देर में हिंदू मुस्लिम भी करेंगे। डट कर भी इनको ट्रेनिंग दी जाती है दिल्ली में बुला के कि जब कुछ नहीं है तो चिल्लाओ। चलिए आप लोग थोड़ा सा विराम लीजिए, थोड़ा पानी पीजिए, तब तक आपको दिखाता हूं कि आखिर ये JSSC हमेशा से विवादों में क्यों रहा है। 2015 से चला आ रहा विवाद, 8 बार परीक्षा स्थगित हो चुकी है, हर बार जांच होती है, हर बार रिपोर्ट्स आती है, दोषी पकड़े जाते हैं, नहीं पकड़े जाते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि राज्य के एक IPS जो 35-36 साल तक सेवारत रहे, DGP के पद से रिटायर हुए, उनको DGP भी बना दिया गया था रिटायरमेंट से 1 साल पहले, फिर उनको 1 साल का एक्सटेंशन भी दिया गया, उनको ही पता नहीं चला कि प्रश्न पत्र कब लीक हो गया। और प्रश्न पत्र लीक हो गया, ये छात्रों ने वायरल कर दिया। पटना से गया, धनबाद, रांची, 4 डिस्ट्रिक्ट जो है टारगेट पर रहे। पहले आपको दिखाते हैं JSSC की अतीत, JSSC का अतीत, JSSC का वर्तमान, फिर एक बार ले चलूंगा आपको अजय लाल के पास। तब तक उम्मीद करता हूं कि तीनों अतिथि थोड़ा संयम रखें, अपनी बात दर्शकों तक और खासकर उन छात्रों तक पहुंचाएं जो बैठकर टीवी देख रहे हैं और हमसे सवाल पूछते हैं। हम चैट ओपन कर देंगे, अगर आप लोग अपनी बातें सामूहिक तरीके से, बेहतर तरीके से नहीं पहुंचाएंगे तो बताना पड़ेगा बच्चों को कि आप लोग क्या कह रहे हैं। पहले देखिए क्या है मामला, सारे लोगों का, किसी का व्यक्तिगत नहीं। JSSC CGL परीक्षा एक बार अधर में लटक गया। जिससे बेरोजगारों की नौकरी पाने की उम्मीद पर पानी फिर गया। आइए जानते हैं JSSC CGL परीक्षा को लेकर कब क्या हुआ, अब तक क्या हुआ। 2015 से अब तक 4 बार आवेदन लिए जा चुके हैं। 8वीं बार परीक्षा स्थगित करनी पड़ी। कई कारणों से विज्ञापन रद्द किया जाता रहा। साल 2023 में 20 जून से 3 अगस्त तक आवेदन भरे गए। साल 2015 में पहली बार आवेदन मांगे गए। 21 अगस्त 2016 को होने वाली परीक्षा रद्द की गई।
फरवरी 2017 में फिर से विज्ञापन निकाला गया। मार्च 2017 में परीक्षा होनी थी लेकिन नहीं हुई। फिर 2019 में नवंबर-दिसंबर में परीक्षा होनी थी लेकिन सरकार बदल गई। 2021 में अप्रैल-मई तक परीक्षा होनी थी लेकिन फिर परीक्षा नहीं हुई। एक बार फिर 21 अगस्त 2022 को परीक्षा होनी थी लेकिन फिर स्थगित कर दिया गया। उसके बाद 2023 के मई महीने में परीक्षा की तारीख की घोषणा की गई लेकिन फिर परीक्षा नहीं हुआ। अगस्त 2023 में फिर से एग्जाम डेट का ऐलान हुआ लेकिन परीक्षा नहीं हुई। 16-17 दिसंबर 2023 को भी होने वाली परीक्षा स्थगित कर दी गई। छात्रों का विरोध बढ़ा तो 21 और 28 जनवरी 2024 को परीक्षा लेने की घोषणा हुई लेकिन फिर छात्रों के विरोध के बाद 21 जनवरी को होने वाली परीक्षा को 4 फरवरी कर दिया गया। 28 जनवरी 2024 को 3 पाली में परीक्षा हुई लेकिन तृतीय पाली की सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र लीक हो गया। जेएसएससी ने 28 जनवरी को आयोजित सामान्य अध्ययन की परीक्षा को रद्द कर दिया। पेपर लीक मामले को लेकर रांची के नामकुम थाने में कांड संख्या 45/24 दर्ज किया गया। 31 जनवरी को जेएससीसी कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ। 31 जनवरी को नामकुम थाने में 15 छात्रों को नामजद आरोपी बनाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। आपने पूरे जीएसएससी के कार्यकाल को देख लिया। 2015 से लेकर 2024 तक हमने आपको दिखाया। भाजपा के सरकार में आ रहा हूं भट्टर जी, भाजपा की सरकार में 2 बार, एक बार 2015 में पहली बार आवेदन भरा गया, परीक्षा नहीं हुई। दूसरी बार 2017 में फिर से विज्ञापन निकला, 2017 में भी परीक्षा नहीं हुई। इसके बाद शुरू हो गया जेएमएम का काफिला। 2019 में नवंबर-दिसंबर को परीक्षा होनी थी, हेमंत की सरकार आ गई, हेमंत सोरेन की। 2021 में अप्रैल व मई तक परीक्षा होनी थी लेकिन परीक्षा फिर नहीं हुई। उसके बाद 2022 में भी नहीं हुई, 2023 में भी नहीं हुई, 2024 में जाकर हुई तो प्रश्न पत्र लीक हो गया। 8 साल तक जो छात्र जीएसएससी की परीक्षा का इंतजार कर रहे थे, ऋषिकेश बैठे हुए हैं, छात्रों के समय से ये नेतागिरी कर रहे हैं, छात्र राजनीति कर रहे हैं। कई लोगों की उम्र पार कर गई होगी, उनका कटआउट एज जो है वो पार कर गया होगा। अजय का रुख करते हैं। सबसे पहले अजय, जामुमो कह रहा है कि सरकार छात्रों के साथ खड़ी है। इसके बावजूद 31 जनवरी 2024 को झारखंड के नामकुम थाने में केस दर्ज होता है 46/24। 15 लोग, 15 छात्र नामजद आरोपी बताए जाते हैं। ये कैसे खड़ी है सरकार बच्चों के साथ? देखिए अभिषेक, इस मामले में देखिए मैं कई बार इस बात को दोहरा चुका हूं कि जब आप झारखंड की बात करते हैं, 3.5 करोड़ जनता की बात करते हैं तो ये तमाम लोगों की चर्चा होती है। यह राज्य भाजपा की नहीं है, यह राज्य झारखंड मुक्ति मोर्चा का नहीं है, यह राज्य कांग्रेस की भी नहीं है, राजद का भी नहीं है। यह 3.5 करोड़ जनता का यह राज्य है। प्रतुल साहदेव को जवाब देना होगा कि डबल इंजन की सरकार थी, आप उसी समय इस परीक्षा को आयोजन करा लेना था, रिजल्ट दे देते। कई बार मौजूदा सरकार कह रही है कि पुराने जंग को छुड़ाने की कोशिश हो रही है। अब मैं बार बार कह रहा हूं कि देखिए परीक्षा का रिजल्ट रद्द हुआ, प्रश्न पत्र लीक हुए और छात्र संगठनों को आप तारीफ नहीं करेंगे। उनकी अध्यक्ष नीरज सिन्हा की गाड़ी तोड़ दिए गए, जो उनकी कार का पूरा पिछला हिस्सा, कार का जो शीशा होता है वो चकनाचूर कर दिया गया। आज भी आप जेएसएससी कार्यालय जाएंगे, वहां जो मुख्य दरवाजा के बाद जो गेट बना हुआ है, मुख्य दरवाजा के पास पूरे शीशे चकनाचूर कर दिए गए। जाहिर सी बात है छात्रों को भी संयम दिखाना होगा। देखिए होता क्या है कि मुद्दे के नाम पर कई लोग राजनीति करने लगते हैं, इतना ज्यादा राजनीति कि सबको लगता है कि झारखंड उन्हीं ने बनवा दिया। कैसे लिया झारखंड, तो लड़ के लिया झारखंड। और इसी चर्चा में वो तमाम चीजें हो जाती हैं जिससे छात्र संगठनों को थोड़ा परहेज करना होगा। जब चेयरमैन की गाड़ी में तोड़फोड़ की जा रही थी, छात्रों का गुट जेएसएससी कार्यालय में घुसने की कोशिश कर रहा था, जाहिर सी बात है पुलिस कार्रवाई करेगी और उसी बाबत
एफआईआर हुआ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा कह रही है कि छात्रों के साथ है, तो उनकी बातों पर विश्वास करना चाहिए। उम्मीद यही है कि एसआईटी का गठन हुआ है, डीएसपी पर कोई सवाल नहीं है। सवाल यह है कि इस राज्य में एक आईपीएस हैं, उनको नेतृत्व क्षमता दी जाती तो और अच्छे तरीके से जांच होती। मैं बताऊं कि अब तक एसआईटी के हाथ खाली है इस मामले में। कल क्या होगा नहीं होगा, कैसे एडमिट कार्ड पहुंच गए किसी के यहां, ये बात की बातें सारा कुछ होगा, लेकिन जो सबसे अहम सवाल है, आपने छात्रों के आक्रोश की बात कही तो आपको बता दूं कि करीब करीब 700 से 800 छात्रों से संपर्क करने की बात हो रही है। 2025 सीट जो थे उनमें 400, 500, 800 चाहे जो भी आंकड़ा हो, इतने लोगों से ही संपर्क किया गया, इतने लोगों को ही बिठाया गया। कितने लोगों ने आवेदन भरा था, कितने छात्रों ने आवेदन भरा था, और मैं 400-500 हजार छात्रों के लिए अगर प्रश्न पत्र लीक होगा तो आक्रोश नहीं निकलेगा, आक्रोश सड़क पर नहीं निकलेगा तो कहां जाकर निकलेगा? बच्चे आत्मदाह करेंगे, आत्महत्या करेंगे, और अगर ये गाड़ी टूट जाती है तो आप केस करेंगे। प्रश्न पत्र लीक होने का केस दर्ज नहीं करेंगे अभी तक। चलिए भाजपा का सवाल पूछ लेते हैं। प्रतुल सावदेश, तो क्या बात है 2014-15 से प्रतुल जी आप फेलियर रहे, सरकार चुनाव नहीं करा पाया, परीक्षा नहीं करा पाई, और अब आप टारगेट कर रहे हैं झामुमो को और महागठबंधन को। 2015 आपको कहीं ना कहीं ये डाउट था कि यही सीन होने वाला है, तो आप बचते बचाते निकल गए आप लोग। 2015 से बात करें, हमारी सरकार दिसंबर 2014 में बनी थी जी। 2015 में पहली बार जब एग्जामिनेशन का डेट घोषित हुआ तो हमने यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के लिए 100% आरक्षण का प्रावधान करते हुए 13 जिले शेड्यूल और 11 जिले नॉन शेड्यूल सब में 100% रिजर्वेशन दिया था। उसको सोनी कुमारी नामक एक बहुत फेमस केस था जिसमें सोनी कुमारी ने चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्तियों पर स्टे कर दिया था। जी, ठीक है। याद होगा पंचायत सचिव अभ्यर्थियों का भी आपने बहुत बार दुख दर्द दिखाया। वो हाई स्कूल का मामला था, लेकिन वो अफेक्ट कर गया सारे एग्जामिनेशन को। उसलिए पहला जो एग्जामिनेशन हम लोगों ने स्नातक स्तरीय करने की कोशिश की थी वो सोनी कुमारी जजमेंट के आधार पर अटक गया। 2017 में फिर क्यों नहीं हो पाया? अभिषेक खत्म करने दें, मैं एक्सप्लेन कर दूं कि क्या हुआ। 2017 में जब हमने बीच का रास्ता निकालकर फिर एग्जामिनेशन करने की कोशिश की तो फिर हाईकोर्ट चले गए अभ्यर्थी, और हाईकोर्ट जाकर फिर हाईकोर्ट ने कहा कि सोनी कुमारी के जजमेंट के आलोक में जब तक इस पे अंतिम फैसला नहीं आता, इस एग्जामिनेशन जब तक 100% रिजर्वेशन है आप नहीं करेंगे। तो इसमें हमारा कहां दोष था? और जहां तक दूसरे एग्जामिनेशन की बात है तो वो तो हमने बहुत सक्सेसफुली किया। टीचर्स की बात करें या हम दरोगाओं की बात करें, सिपाहियों की बात करें, वो हमने किया। लेकिन इस सरकार ने क्या किया? और सबसे बड़ा प्रश्न है कि हम हिंसा का बिल्कुल समर्थन नहीं करते हैं। चलिए अभी सरकार से पूछते दीजिए। प्रतुल जी, आपने अपनी बारी आई, आपने बता दिया, जरा सा फाइनल समाप्त करने दीजिए। प्रतुल जी, आपका फाइनल जल्दी नहीं आता है बातों के बाद में। चलिए लोगों की तुलना में जल्दी खत्म कीजिए, जल्द 10 सेकंड में खत्म कीजिए। आप अपनी बातें में घड़ी देख रहा हूँ आपके लिए। अभिषेक कम से कम चलिए आप खत्म, थोड़ी नरमी खत्म करें। मैं वही कह रहा हूं कि अगर इनको लगता है कि छात्रों में आक्रोश था तो पूरी की पूरी सरकार मुख्यमंत्री आवास में क्यों बैठी हुई थी? एक कोई नुमाइंदा, एक कोई विधायक, एक कोई मंत्री जाकर छात्रों के आक्रोश को तो ठंडा कर सकता था। हिंसा का हम समर्थन नहीं करते। जिसने गाड़ी तोड़ी, तोड़फोड़ किया, वो बिल्कुल गलत था। लेकिन क्या छात्र ऐसा करेंगे? मार भात खाकर जो एग्जामिनेशन देने आए और उसका प्रश्न पत्र 25 लाख रुपए में लीक हो जाए, और चैट से ये पता चल रहा है कि विनोद सिंह से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक ये चैट का लिंक जाता है, और ये ईडी ने कोर्ट में कहा, वकीलों से बाहर खचाखच भरे कोर्ट में। चलिए समय काफी हो गया। तो यही मैं कह रहा हूं, आप झामुमो से समझते हैं छात्रों के। ऋषिकेश रुक जाइए, पहले झामुमो से समझ लूं। बर्दाश्त नहीं। आप बताएं, हेमंत सोरेन की सरकार आई बटर जी 2019 में नवंबर दिसंबर में परीक्षा होनी थी। हेमंत सोरेन की सरकार आई, टल गई। 2021 में अप्रैल व मई तक परीक्षा होनी थी, परीक्षा नहीं हुई। फिर 2022 को परीक्षा होनी थी, अपरिहार्य कारण बताकर परीक्षा स्थगित कर दी गई। फिर 2023 का मई महीना घोषित हुआ, परीक्षा की तिथि भी घोषित कर दी गई, लेकिन परीक्षा नहीं हुई। और इसके बाद 16 और 17 दिसंबर 2023 को भी परीक्षा की तिथि तय की गई, लेकिन स्थगित कर दी गई। छात्रों का विरोध हुआ तो विरोध को देखते हुए आयोग ने 21 और 28 जनवरी 2024 को परीक्षा की नई तिथि की घोषणा की, और उसमें प्रश्न पत्र लीक हो गया। देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं 5 मिनट मुझे बोलने दिया जाए, मैं अपनी बातें रखना चाहता हूं जिस बारे में। हम बात कर रहे हैं एसएससी की परीक्षा जो पेपर लीक हुआ, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बार बार ये बोल रहा हूं कि जो भी इसका रिस्पॉन्सिबल आदमी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। नामकुम थाने में जो आपने केस दिखाया, वो केस दर्ज हुआ कि नहीं हुआ? वो क्या केस था? नंबर बता रहा हूं, 46 क्या चीज है उस केस में? 15 छात्रों को नामजद आरोपी बनाते हुए। कौन से 15 छात्र हैं जिन्होंने गाड़ी तोड़ी थी?
अब जिन्होंने गाड़ी तोड़ी, जिन्होंने विरोध किया, इसके लिए तो एफआईआर पूरा शीट निकाल कर देखना पड़ेगा। लेकिन अगर वहां पर जो विरोध हुआ था, विरोध के दौरान ही गाड़ी टूटी थी, प्रश्न पत्र लीक होने का ही विरोध हुआ था, उसी मामले पे यह केस दर्ज किया गया। केस दर्ज हुआ जी, 15 नामजद और कई अज्ञात पे। सबसे पहले बात है कि जो हमने एसआईटी गठित की है, वो एसआईटी किस लिए गठित की है? इसी केस के जांच के इसी लिए। केस के जांच के लिए कि पेपर लीक हुआ तो कौन दोषी है। प्राइमा फेसी, आ रहा हूं प्रतुल जी, प्राइमा फेसी जो भी नाम आएगा उस पर एक्शन लिया जाएगा। इस सरकार ने अपने अडॉप्ट किया है नो नॉनसेंस पॉलिसी। आ रहा हूं ऋषिकेश, ठीक है ना? प्रतुल जी आप रुक जाइए, मुझे बटर जी से, देखिए मुझे बटर जी से सवाल पूछना है। बटर जी मुझे एक सवाल आपसे व्यक्तिगत मैं जानना चाहता हूं, छात्र भी जानना चाहते हैं, कई मैसेजेस आ रहे हैं। मैं क्लियरली बोल चुका हूं, हमारे मुख्यमंत्री ने क्लियर बोल दिया। देखिए ज्यादा किसी से बीजेपी जो अपना होलियर दिन एक छोटा सा होलियर दिन दाव, नहीं मेरी बात पूरी होने दीजिए प्लीज, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मैं नहीं बोलने दूंगा। अच्छा, आपके बात के बाद मेरी बात पूरी होने दीजिए। चलिए, मुझे जो बोलना है बोले, आप जो मर्जी हंस ले। अरे आप बोले, आप नहीं हाँ, नो नॉनसेंस है, आप बोले सर, मुझे सवाल पूछना है। मुख्यमंत्री ने क्लियर, हाँ मैं खुश हूं, थैंक यू। मुख्यमंत्री साहब ने कह दिया है, मुख्यमंत्री साहब ने कह दिया है कि जो भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो क्या पूर्व मुख्यमंत्री दोषी रहे तो प्रूव कर दीजिए। अचाठी में पहला जो ईडी ने अपने कोर्ट में कहा, अरे आप अपने फोन का चार्ट खोल के देख लीजिए, आप अपने फोन का चार्ट खोल लीजिए। आपने कितने लोगों की पैरवी की अपने बीजेपी सरकार रहते हुए? आपने कितने लोगों की पैरवी की बीजेपी सरकार रहते हुए? मेरी बात, ये सब कोई बात नहीं है जी। आपसे भी सवाल जवाब, एक सवाल है। नहीं मेरी बात पूरी होने दीजिए। आप बार बार एक बात बोल रहे हैं, मैं बार बार वही बात दोहरा रहे हैं कि जांच होने दीजिए, उसके बाद एक हफ्ता दीजिए। मैं समझ गया, एक हफ्ता का समय भी आपका समझ गया, बच्चे भी जान गए, छात्र भी जान गए, किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। और दूसरा मेरी बात, जो छात्र इसमें इन्वॉल्व होंगे, जो गए होंगे पैसे दे के, आप बोल रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर लीक करने में, उनको आजीवन के लिए हटाया जाएगा कि वो इसमें पार्ट नहीं ले सकते। और एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाली पैसा कौन दिया? आप बता दीजिए, जेएससीसी के चेयरमैन भी जाएंगे, बता दीजिए। लेकिन आप मुझे इतना बताइए कि प्राइमा फेसी आपको क्या लगता है कि जेएसएससी अध्यक्ष नीरज सिन्हा पर केस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एजेंसी पे, दोनों पे होना चाहिए। एजेंसी बात की बात है, पहले तो नीरज सिन्हा पर केस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? उनकी जिम्मेदारी है या नहीं है? उनसे जवाब, उनको आंसर देने का टाइम दीजिए। आप बोल रहे हैं आंसर, तब से तो उनको एक फॉर्मल, इनकी बात नहीं पहुंच, प्रतुल जी इनकी बात छात्रों तक नहीं पहुंच रही, पहुंचने दीजिए। हाँ, आप लोग बोल रहे हैं कि प्रतुल जी की आवाज, उनकी आवाज नहीं आ पा रही। आप बताएं बटर जी, देखिए आप बताएं कि नीरज सिन्हा पर केस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नीरज क्या सिन्हा मानता है? अपने आप को क्लेरिफिकेशन नहीं दे सकते हैं तो उनपे भी केस होगा। अब मांगिएगा क्लेरिफिकेशन? मांग रहे हैं। अरे सीआईटी एसआईटी क्यों नहीं हुआ? किसने थोड़ी है कि बीजेपी के घर में स्क्रिप्ट लिखी, अगले दिन पिक्चर प्रोड्यूस हो गई। किसने किया? टाइम लगता है इसमें, मैं बोल रहा हूँ हफ्ते का टाइम लीजिए। हमारे साथ अजय लाल जुड़े हुए, एक बार अजय लाल का रुख करते हैं। अजय, इनके हिसाब से सरकार, गवर्नमेंट नहीं चलती है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलती है, लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से चलती है, एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। हमारे साथ बने रहिएगा अजय, महत्वपूर्ण सवाल है आपके लिए, बने रहिएगा हमारे साथ। एक बार वक्त हो गया। किस्मत संवारने की कोशिश कर रहे ये तमाम छात्र छात्राएं झारखंड के हैं। कोई लोहरदगा का, तो कोई सिमडेगा का, तो कोई रांची का। छात्रों के समूह का कोई परिचय नहीं है। परिचय है तो महज इतना भर कि स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई करने के बाद ये सभी बेरोजगारों की कैटेगरी में खड़े हैं। उम्मीद यही है कि कहीं न कहीं उन्हें सरकारी नौकरी मिलेगी। लेकिन जब कभी सरकारी वैकेंसी की परीक्षा आयोजित होती है और जब पेपर लीक हो जाता है तो इनके सपनों को टूटते देर नहीं लगती। अभाव वाले परिवार से संबंध रखने वाले ये तमाम छात्र जेएसएससी के नाम पर कांप जाते हैं। उन्हें लगता है कि जेएसएससी नौकरी देने वाली संस्था नहीं बल्कि सपना तोड़ने वाली संस्था है। जरा सुनिए छात्रों का क्या कहना है। झारखंड सरकार से हम लोग यही कहना चाहते हैं कि विद्यार्थी इस तरह से तैयारी करता है, मेहनत करता है और पेपर 25-30 लाख में बिक जाते हैं तो विद्यार्थी हताश हो जाता है। हालिया पेपर लीक की बात छोड़ भी दें तो जेएसएससी कई परीक्षाओं का समय पर परीक्षा फल तक नहीं दे पाया। 2 साल पहले पंचायत सचिव की परीक्षा हुई थी लेकिन रिजल्ट अभी तक नहीं आया।
सुनिए ऐसे ही एक छात्र की पीड़ा। SHO में मेरा रिजल्ट अभी तक आया नहीं है। कितना दिन हो गया? 1 साल हो गया है। 1 साल काहे रिजल्ट नहीं आया? पता नहीं, मेरा 654 नंबर है तो पर भी नहीं आया है। क्या बोला अंदर में? कई बार आए हैं तो बोल रहे अभी थर्ड लिस्ट आने वाला है, उसमें आएगा, और अभी तक आया ही नहीं है। सवाल ये नहीं है कि JSSC विवाद का दूसरा नाम बन गया है। सवाल ये है कि क्या JSSC ने अपना वजूद खो दिया है? यदि नहीं तो JSSC के चेयरमैन को आगे आकर नैतिक रूप से जिम्मेदारी लेना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो समझिए JSSC अपने दामन पर लगे दाग को धोना नहीं चाहता। रांची से कैमरा पर्सन कैश के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए अजय लाल की रिपोर्ट। तो JSSC अपने दामन पर लगे दाग को धोना नहीं चाहता। रुक करते अजय लाल का, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, JSSC ने ठान रखी है क्या कि छात्र छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ करते रहेंगे, उनकी जिंदगी को और बदहाल करते रहेंगे? आ रहा हूं ऋषिकेश। देखिए अभिषेक, JSSC जो है रिटायर हो चुके अधिकारियों को एक प्रकार से मौज मस्ती का आश्रय स्थल बन गया है। DGP से जैसे ही नीरज सिन्हा रिटायर हुए, वो कहां चले गए? JSSC IPS अधिकारी रहे हैं। उससे पहले सुधीर प्रसाद थे, रिटायर हुए नहीं कि JSSC चले गए। एक प्रकार से कोई भी अधिकारी जो झारखंड आ जाता है, झारखंड कैडर का होता है, उससे इतना ज्यादा मोहब्बत हो जाता है यहाँ की कुर्सियों से कि एन केन प्राकरेन। जब मैं इस बात की चर्चा कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को खुश किया गया होगा, और उस एवज में अन्यथा कई ऐसे बुद्धिजीवी इस राज्य में हैं। मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊं, आपको जानकारी होगी, मैं नाम नहीं लूंगा नहीं तो पक्षपात होने का आरोप लगेगा। रांची कॉलेज के पूर्व प्राचार्य जो कुछ दिनों के लिए रांची विश्वविद्यालय के VC रहे, इन चीजों की चर्चा करते हैं तो माथा पीट लेते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा उनका। कई ऐसे लोग यहां पर भरे हुए हैं, लेकिन जब कुर्सी पर जो बैठा होता है तो जाहिर सी बात है, जब किसी को खुश करके आप चेयर पर जाएंगे तो आप अपनी जुगाड़ भी बैठाएंगे। 550 करोड़ रुपए का हेरा फेरी का यह मामला है, पेपर लीक आसान नहीं है। आज तक ऑन द रिकॉर्ड यह नहीं बताया गया JSSC से कि कौन सी एजेंसी काम कर रही थी। तो तमिलनाडु की एक एजेंसी है जो परीक्षा आयोजित कर रही थी, और तमिलनाडु जाके सब कुछ तय हुआ, कहां कुछ करना है, कैसे करना है। जाहिर सी बात है, जब इतना बड़ा रैकेट, इतना बड़ा सिंडिकेट, अजय, जो सूचनाएं आ रही है कि पूर्व DGP खुद खाकीधारी थे और वो JSSC की कमान संभाले हुए अध्यक्ष हैं, इस सिंडिकेट में भी कोई खाकीधारी शामिल है क्या? बिल्कुल अभिषेक, आपका इशारा बिल्कुल सही है। JSSC में जो वर्दीधारी व्यक्ति हैं वो किंग पिन है JSSC पेपर लीक मामले का। जब वर्दीधारी ही पूरा जंजाल रचा था कि कैसे कैसे करना है। बिल्कुल जानकारी है न्यूज़ 11 के पास, वक्त आने पर उस व्यक्ति का भी नाम उजागर न्यूज़ 11 करेगा। थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा और चीजों को अजय, हमारे अतिथियों के लिए और दर्शकों के लिए भी एक बार पटना और गया के से पर्दा उठा दे एक बार। देखिए, पटना का कुर्जी मोहल्ला और गया का कतरी सराय, यदि SIT की टीम वहां जाती है तो सब कुछ मिल जाएगा। सीधा सा मामला है। कुर्जी मोहल्ला कोई पूरा पटना है नहीं, जाके पता कर ले पुलिस कि किस होटल में 200 छात्रों को रखा गया। गया के कतरी सराय चले जाए, पता कर ले कि किस कॉलेज में रखकर छात्रों को प्रश्न पत्र दिखाया गया। 40 छात्रों का गुट बना हुआ था, सबको एक सेट पेपर आ रहा था। जब एक ग्रुप क्वेश्चन का आंसर रट ले रहा था, दूसरे ग्रुप के पास क्वेश्चन चला जा रहा था, फिर दूसरे के पास B सेट आ जा रहा था, फिर C सेट की बारी आती थी, फिर D सेट आ जाता था। यानी कि ऐसी व्यवस्था की गई थी कि यदि कोई दूसरा सेट भी आ जाता है तो परीक्षार्थी जो पैसे देकर नौकरी लेने वाले थे, क्योंकि बेरोजगारी इतना ज्यादा है अभिषेक, कई लोगों ने जमीन बंधक रखकर 23 लाख व्यवस्था करने की बात कही थी। हालांकि उनका 23 लाख नहीं गया, कई लोगों के 5 लाख रुपए फंसे हुए हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फंसे हुए हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि किसी अच्छे अधिकारी को जिन पर कोई सवाल नहीं हो,
जिसके दामन पर कोई दाग नहीं हो, जिसकी खाकी वर्दी पर कोई दाग ना लगा हो, ऐसे व्यक्ति को जांच का जिम्मा देना चाहिए, तब जाकर दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अन्यथा इस राज्य में एसआईटी का क्या असर होता है तमाम लोग जानते हैं, एसीबी की जांच का क्या असर होता है तमाम लोग जानते हैं। कई लोगों पर मुकदमा हो जाता है, शुरू करेंगे, आ रहा हूं। कई लोगों पर मुकदमा हो जाता है, किसी की चर्चा भी नहीं होती। तो जाहिर सी बात है, कोशिश ये हो रही है, सिंडिकेट ये कोशिश कर रहा है कि इस राज्य में कोई ऐसी बड़ी घटना हो जाए जो इस मामले को ठंडा कर दे। इंतजार इसी का कर रहे हैं रैकेट और सिंडिकेट के लोग। निश्चित तौर पर, और कहीं ना कहीं 31 जनवरी को जो पूर्व मुख्यमंत्री के साथ हुआ है उसको भी बहुत बड़े ढाल के तौर पर इस्तेमाल किए जाने की चर्चाएं तेज हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद अजय, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कई मामलों से पर्दा अपने करीब करीब उठा दिया है। सीधे रुख करते हैं झामुमो का। एसआईटी गठित हो गई है, जांच शुरू हो गई है। बिहार से किसका लिंक रहा होगा कि पटना के कुर्जी मोहल्ला और गया के कतनी सराय से क्वेश्चन लीक हुआ? ये सीधा खुलासा कर रहा है न्यूज़ 11। तो मैं पहले भी बोल चुका हूं कि आपके जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे जहां तक पता है कि एसआईटी की टीम आपसे भी आज यहां आई थी इंफॉर्मेशन लेने के लिए, और मुझे लगता है कि वो हम दे रहे हैं, हम तमाम वही बोल रहे हैं ना, आपका जो हेल्प है वो बहुत दूर तक जाएगा इस पूरे मामले को पर्दाफाश करने के लिए। देखिए, एसआईटी गठित कर दी गई। जैसे जी अजय जी ने कहा कि कोई ऐसा वर्दीधारी, तो क्या जिस डीएसपी साहब को ये जिम्मेवारी दी गई है उन पे कोई आरोप लगा हुआ है? बटर जी, थोड़ा सा सामान्य होकर बताएं। समान होकर मैं एक आईपीएस की जांच अगर आप एक डीएसपी से उम्मीद करते हैं कि वो बिना दबाव के कर लेंगे, अरे एक आम आदमी की भाषा में बताएं। आईपीएस की बात, केंद्रीय मंत्री की जांच कौन करता है? केंद्रीय मंत्री की जांच नॉर्मल पुलिस ऑफिसर कर सकता है, केंद्रीय मंत्री की अलग होती है। बट अरे नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जांच नॉर्मल सरकार आपकी चलेगी, किसी की निष्ठा पे उंगली नहीं उठानी चाहिए, किसी की निष्ठा पे उंगली नहीं उठानी चाहिए। किसी की जिसको दिया गया है उसको टाइम बाउंड के लिए दिया गया है कि आप इतने दिन में करें। टाइम बाउंड है, 1 हफ्ता के अंदर देखिए आपको रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। टाइम बाउंड है, गलत बता रहा हूं आपको, कोई टाइम बाउंड नहीं है। एसआईटी को कोई टाइम लिमिट नहीं है। कोई टाइम लिमिट नहीं। आप देखिए, आप वेट कीजिए 1 हफ्ता, फिर आइएगा मुझे बोलने के लिए। टाइम बाउंड की जानकारी ऋषिकेश आपको है? कोई टाइम बाउंड नहीं है। देखिए, मैं गंभीर बात करना चाहता हूं। नहीं, अब आपको सब कुछ बता के हम करें? आपको इतना बड़ा 500 करोड़ की बात हो रही है, आपको बता के करें? आपने बता दिया, इतना कुर्जी मोहल्ला बोल दिया, कतरी सराय बोल दिया, अब तो आधा इन्वेस्टिगेशन आपने हेल्प कर दिया। लेकिन तो क्या करें अभी 15 मिनट के अंदर जाके करें जांच? क्यों न्यूज़? देखिए, ये चुनौती है, ये चुनौती है। एक मोहल्ले में जाकर वहां पता करना, इन्वेस्टिगेशन करना, तमाम चीजें हैं, ये चुनौती है। लेकिन एसआईटी भाजपा के समय भी गठित होती रही है और एसआईटी की जांच की एसआईटी डिफरेंट है, आप देख लीजिएगा। ये कैसे दावा, मतलब एसआईटी अधिकारी पदाधिकारी तो यही रह जाते हैं साहब। क्या चीज सरकारें बदल जाती है, पदाधिकारी तो यही रह जाते हैं। हम और आप नहीं, हम तो आप यही हफ्ते बाद फिर डिस्कस कर लीजिएगा। ऋषिकेश कुछ बोलना चाह रहे हैं, ऋषिकेश अपनी बात 1 हफ्ते बाद फिर डिस्कस कर लीजिएगा। क्या करेंगे? आपने 1 हफ्ते का समय दिया है, आपने कल ही 1 हफ्ता बोला, कल से 1 हफ्ते देखिए, सरकार झूठ बोल रही है, गलत बोलते हैं। फिलहाल मैं ये बता दूं कि 24 घंटे तक अभी एसआईटी के हाथ में कुछ नहीं है। बटर जी, अरे नोटिफिकेशन से क्या मतलब है? क्या वर्बल आप कुछ भी कह देंगे? कल कहेंगे साहब 1 हफ्ते का टाइम ही नहीं था। कहानी क्या बात करते हैं? नहीं, हम रिकॉर्ड बोल रहे हैं, कैमरे पे बोल रहे हैं, वो तो हमारे पास रहेगा। ऋषिकेश आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताएं। छात्र का मामला है, गंभीर मामला है, गंभीर चर्चा होनी चाहिए। लाठी से पिटवाते हैं वो गंभीर। आंगनबाड़ी सेविका को आपने पिटवाया, लाठी से पिटवाते हैं। 15 छात्र उपद्रवित हैं कि छात्र का कौन निर्णय लेगा? तमाशा बना दिया आप लोग हल्ला कर करके। अगर द्रवित हैं, अगर द्रवित निर्णय कौन लेगा? केस क्यों छात्र थे कि कौन थे? शीशा तोड़ने वाले छात्र थे, उपद्रवित थे, ये निर्णय लेंगे क्या? ये सर्टिफिकेट देंगे क्या? ये कौन होते हैं सर्टिफिकेट देने वाले? छात्रों का मामला का कोई गंभीरता से ये नहीं ले रहे हैं। आप गंभीरता से सुनिए मेरी बात को, मेरी बात को गंभीरता से सुनिए। 2015 की वैकेंसी थी, सरकार भाजपा की थी, 2019 तक 2019 तक ये वैकेंसी नहीं ले पाए। जब सरकार महागठबंधन की बनी,
सरकार महागठबंधन की बनी अभिषेक, तो हमने छात्रों को फिर से मौका दिया, 100 रुपया कर दिया फॉर्म भरने का, 50 रुपया यूपीएससी का कर दिया, छात्रों ने फिर से फॉर्म भरा। प्रतुल जी आप बोलने नहीं देंगे तो कैसे बोलने देंगे भी नहीं, चिल्लाने आए हैं, बोलने नहीं देंगे, ये चिल्लाना जोर जोर से चिल्ला नहीं आए हैं। प्रतुल जी आपके पास डाटा है, भाजपा ने कई बार भाजपा कितनी बार परीक्षा कराने में सफल रही? 1 लाख से ज्यादा था। नहीं, आपके पास डाटा है, आपके पास डाटा नहीं है। जेएसएससी का बात करिए, जेएसएससी आपने कराया, 6 जेपीएससी आपने पूरा कराया, सचिव आपने पूरा कराया, सारा इनका खराब किया हुआ सारा हम ठीक कर रहे हैं, दुरुस्त कर रहे हैं। अभिषेक जो लिपापोती करके गए हैं, सारा महागठबंधन की सरकार उसको दुरुस्त कर रही है। बात पूरी नहीं होने देंगे, ये चिल्लाते रहेंगे, चिल्लाएंगे। 2015 की है, इस बात की है 2015 से 2019 ये वैकेंसी को पूरा नहीं ले पाए, इसलिए चिल्ला रहे हैं, बोलने नहीं देंगे। ये बात 2015 की है। अरे वो 2 बार नहीं करा पाया, अभी 3 बार नहीं करा पाया। मेरी सरकार ने एग्जाम कराई, क्वेश्चन लीक हुआ, जांच चल रही है, दोषी पर कार्रवाई होगी, दोषी पर कार्रवाई होगी। इसी सरकार में एग्जाम फिर से होगा। एक आग्रह होगा, एक बार आप लोग गंभीर हो जाए, कुछ कहना चाह रहा हूं आप लोगों से। ईडी ने जो प्रोडक्शन पिटीशन दे दिया है हेमंत सोरेन को रिमांड पर लेने के लिए, उसमें यह लिखा है कि जेएसएससी से संबंधित एडमिट कार्ड दस्तावेज विनोद सिंह के घर से बरामद हुए हैं। अब आप यह समझिए कि अगर जेएसएससी के प्रश्न पत्र लीक होने का मामला सामने आ गया है, तो अभी तक जेएसएससी से जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए गए इस सरकार में 2019 से 2024 में, ये सारे जांच के दायरे में आ सकते हैं। ऋषिकेश, इतने बच्चों का और इतने लोगों की नौकरियां खतरे में है और आप लोग गंभीरता नहीं समझ रहे हैं मामले की। चैट बताया जा रहा 2020 से है। ये 2020 का चैट है ऋषिकेश, मामला गंभीर होता जा रहा है। न्यूज़ 11 ने कहा 2020 से एडमिट कार्ड और इसी तरीके से छात्रों का भविष्य को। और आपको बता दूं कि जो जानकारियां हमारे पास आ रही है कि भारी तादाद में एडमिट कार्ड मिले हैं, कोई 1, 2, 10, 20, 50 नहीं है, भारी तादाद में मिले हैं। अगर ऐसा हुआ है, अगर इस तरीके की घटना हुई है तो ईडी आज या कल ओपन करेगी, ईडी अपना रिलीज जारी करेगी। तो हमारे पास में कहा कि ईडी नहीं जांच करे, ईडी ने उसको मामले को स्वयं ले लिया है। मैं आपसे ये कह रहा हूं, जो गिरफ्तार करवाने का ऋषिकेश करीब 50,000 नियुक्तियां निकाली गई थी, जिसमें से कितनी नियुक्तियां अभी तक हो चुकी है, कितनी अभी बाकी है, ये सारे अधर में लटकने जा रहे हैं। देखिए इतने बच्चे फंसने जा रहे हैं। विधानसभा में दिसंबर में नहीं देंगे, छात्रों का मुद्दा को भटकाएंगे, मुद्दा को चीटिंग का लॉ कौन लेके आया? झारखंड जेएमएम गवर्नमेंट लेके आई। उस समय बीजेपी के लोग गवर्नर हाउस पहुंच गए, इतना कड़ा सरकार ने विधानसभा का रख दिया कि एग्जाम में चीटिंग के विरोध करने वाले लोग चीटिंग का केस मत लेंगे। कार्रवाई कहां हो रही है बटर जी? टाइम दीजिए, क्या चाहते हैं? सदन में सुदेश महतो ने, सिल्ली विधायक सुदेश महतो ने, मैंने आपसे कल इस पे पूछा भी था सवाल, सिल्ली विधायक सुदेश महतो ने सदन में यह बोला कि परीक्षा में अगर किसी तरह की गड़बड़ी होती है या प्रश्न पत्र लीक का मामला होता है तो 24 घंटे के अंदर प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी करने का आदेश है। कहां हुआ अभी तक? अरे सब इन्हीं के नेता कैसे प्राथमिकी दर्ज करेंगे? आप समय मांग रहे हैं, ये तो कानून है ना, ये कानून है। सुदेश महतो जी तो बाबूलाल मरांडी के साथ भ्रष्टाचार में शामिल थे, पहला और दूसरा जेपीएससी में सुदेश करेंगे, उनको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। सुदेश महतो का भाई का भ्रष्टाचार टाइम दीजिए, आप टाइम दीजिए, हम आपको दूध का दूध, पानी का पानी करके देंगे। पूरी पानी दूध का है, छात्रों को दूध मैं ये पूछ रहा हूं, आप सब भी छात्र रहे हैं, आपने भी पढ़ाई की है, 2015 से मामला है,
मैं ये पूछ रहा हूं कि प्राइमा फेसी ये जिम्मेदारी किसकी बनती है अगर प्रश्न पत्र लीक हो जाता है? जो एजेंसी है उसकी। मुझे ये बता दें आप लोग। चलिए प्रतुल जी, आपका जवाब मैंने सुन लिया, चेयरमैन और जो एजेंसी है उसकी। ऋषिकेश साहब बताएं, प्राइमा फेसी जिम्मेदारी किसकी है? दो बातें हैं। फिर एक बात बताइए। दो बातें, एक ईडी के कोर्ट में बात है, आप जवाब दे दीजिए ना, एक सामान्य बात सुननी होगी। ये बोलने नहीं देंगे, क्यों बौखलाए हुए हैं, ये बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं? ये प्रतुल जी उनको बोलने दे, बोलने दे। कोर्ट में मामला क्यों कह रहे हैं? कौन रोक रहा है एफआईआर करने से? सिर्फ एक जवाब विशेष अदालत में कागज जमा किया, ठीक है, कि जेएसएससी का एडमिट कार्ड विनोद कोई एजेंट है उनके घर से मिला, ठीक है। विनोद, अरे आपका एजेंट हो सकता है, वो आपका एजेंट हो सकता है, एजेंट किसी का नहीं होता है, एजेंट किसी का नहीं होता है, एजेंट भाजपा का भी हो सकता है, क्योंकि भाजपा भ्रष्टाचार की जनक रही झारखंड में। जेपीएससी 1, जेपीएससी 2 से भ्रष्टाचार भाजपा ने स्टार्ट किया, और हो सकता है विनोद का लिंक पहले जेपीएससी से हो। दरअसल आप लोग जिस विनोद को नहीं जान रहे, आप लोगों को बता दें, विनोद से हेमंत सोरेन के स्कूल के समय के मित्र बताए जाते हैं, कई बीच के और भी मित्र उनके साथ कॉमन फ्रेंड है ये अंतरंग छुट्टियां मनाने की 1 वर्ष पूर्व। देखिए अंतरंग का क्या मतलब है? अंतरंग शब्द का मीनिंग बताइए, अंतरंग शब्द क्या होता है? क्या लैंग्वेज है? क्या होता है? अंतरंग का मीनिंग बताया, क्या मतलब है? अंतरंग का मीनिंग बताया, इंग्लिश में मतलब बता दीजिए क्या? अंतरंग जैसे शब्द किसको बोलते हैं? प्रतुल जी, अंतरंग जैसे शब्द जो आप बता रहे हैं, अंतरंग जैसे शब्दों के लिए आप जिस ऑडियो वीडियो की बात कर रहे हैं प्रतुल जी, के बारे में जा रहे थे छात्र, और वो एंजॉय करे थे, वेकेशन मना रहे थे। प्रतुल जी जिस ऑडियो वीडियो की आप बात कर रहे हैं, वो ऑडियो वीडियो अभी जब तक वो आधिकारिक तौर पर जारी नहीं होते तब तक अंतरंग कहना कहीं ना कहीं बेमानी होगी। हाँ वो ठीक है, वो जो आप कह रहे हैं वो तस्वीरों पर निर्भर करता है कि वो ईडी ने कौन सी तस्वीरें देखी है, ये न्यूज़ 11 नहीं बता सकता। अभिषेक, ईडी ने विशेष अदालत में कुछ डॉक्यूमेंट दिए। ऋषिकेश साहब मुझे ये बताएं कि प्राइमा फेसी कौन दोषी होता है किसी भी जगह का प्रश्न पत्र लीक हो जाए किसी भी? मैं बताता हूं, बताएं बटर जी। प्राइमा फेसी एसएससी एज अ होल इज रिस्पॉन्सिबल, दे शुड टेक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिजाइन, एंड इफ दे आर नॉट डूइंग इट we will find out and make them resign। चलिए, ये आपने बहुत बड़ी बात कही कि अगर वो नहीं करते हैं, नैतिक जिम्मेदारी नहीं लेते, तो झामुमो उनसे ले लेगा। मैं कांग्रेस से पूछ रहा हूँ, ये नहीं कि रात को आपके बोलने पे नहीं लेंगे, जहां we need to connect the proof। आप बताइए, मेरी बात सुनिए। चलिए, तो इन्हीं सवालों के साथ मामला कहीं ना कहीं अभी भी पेचीदा है। जो छात्र हमसे जुड़े हुए थे, अदालत ने जजमेंट दे दिया, क्या डॉक्यूमेंट पर सही थे? चलिए, ये तो जांच का विषय है, जजमेंट का इंतजार दर्शक हमसे जुड़े हुए रहे पूरे कार्यक्रम के दौरान, उनको हम एक चीज तो जरूर स्पष्ट कर दें कि झामुमो की तरफ से बटर जी और कांग्रेस की तरफ से ऋषिकेश ने 2 बातें स्पष्ट कही हैं। एक कि नैतिक जिम्मेदारी जेएसएससी के अध्यक्ष नीरज सिन्हा की बनती है, उनको पद से इस्तीफा देना चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए, माफ कीजिएगा, पद से इस्तीफा नहीं, नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन अगर नैतिक जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, 1 हफ्ते का समय मांग रही है झामुमो, 1 हफ्ता में अगर नहीं कुछ होता है, नैतिक जिम्मेदारी नहीं लेते नीरज सिन्हा, तो सरकार ठोस कदम उठाएगी। एसआईटी की भी जांच चल रही है। ऋषिकेश का भी दावा है कांग्रेस का कि अगर एसआईटी कुछ नहीं करती तो एक बार फिर से शायद छात्र जीवन के जो विरोध कहा रहा है कांग्रेस का भी एनएसयूआई कांग्रेस की भी काफी सख्ती से काम कर चुकी है। आज भाजपा युवा मोर्चा सड़क से लेकर सदन तक उतरी हुई है। कल उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस के भी एनएसयूआई के कार्यकर्ता अपनी ही सरकार के विरोध में सड़क पर उतरेंगे। अगर ऐसी नौबत आती है तो प्रतुल शाहदेव ने एक बहुत बड़ी बात कह दी कि 15 लोगों पर 15 छात्रों पर नामजद आरोप लगाए गए, केस दर्ज कर लिया गया, लेकिन पूरे मामले में अभी तक जेएसएससी के अध्यक्ष और जिस एजेंसी ने लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।